हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 यूनिट नंबर 2 एसिड बेस साल्ट से लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। साल्ट क्या होता है? साल्ट आपके पास जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, जब आपके पास एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करें और इसके नतीजे में साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये प्रोसेस ड्यू टू दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से होता है। साल्ट की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी साल्ट आपके पास न्यूट्रल है, वाटर भी आपके पास क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये साल्ट जो होता है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव पोर्शन पे भी मुश्तमिल होता है, यानी पॉजिटिव पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव आयन के ऊपर मुश्तमिल होता है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। दूसरा पोर्शन क्या है? नेगेटिव आयन। साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक पॉजिटिव आयन के ऊपर मुश्तमिल होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। साल्ट क्या है? आपके पास आयनिक कंपाउंड है। क्या है? विच फॉर्म बाय दी केटाइन और एनाइन से बनता है। किससे बनता है? एक केटाइन से बनता है और दूसरा एनाइन से बनता है, एनाइन। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर 9 में आपने केटाइन और एनाइन डिस्कस किए हुए हैं। अब केटाइन पॉजिटिव पार्ट स्पीशी होता है, एनाइन नेगेटिव पार्ट स्पीशी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है HCl। क्या है? HCl प्लस हमारे पास बेस है NaOH। ठीक है। HCl एंड NaOH। अब ये आपस में रिएक्ट करें तो आप ये रिएक्शन आपने न्यूट्रलाइजेशन में भी इसके मैकेनिज्म पढ़ा था। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब ये आपस में मिल के NaCl प्लस H2O बना लेता है। अब NaCl साल्ट एंड प्लस क्लोरीन। अब ये केटाइन और एनाइन की वजह से, यानी जो NaCl आपके पास है, अब ये सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। एक आपने केटाइन दिया साल्ट ने, तो साल्ट कंसिस्ट एक पोर्शन इसका पॉजिटिव आयन केटाइन के ऊपर मुश्तमिल होता है, दूसरा एनाइन के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इसमें कंफ्यूजन आए कि सर HCl भी आपके पास केटाइन और एनाइन के ऊपर है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर HCl भी आपके पास HCl है और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। देखें, आप इसमें देखेंगे कि HCl मतलब जो एनाइन वाला कंपोनेंट होगा वो एसिड से आएगा। एनाइन वाला कंपोनेंट एसिड से आएगा। ठीक है। अब इसमें एनाइन वाला नहीं आता, पॉजिटिव में ये केटाइन वाला एसिड से आ रहा है। ठीक है। एनाइन वाला कंपोनेंट आपसे किससे आएगा? वो एसिड से आएगा। ठीक है। इसको याद करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊं। क्या एनाइन A से आता है, एसिड भी A से आता है। एनाइन A से आता है, एसिड भी A से आता है। तो आप कहें एनाइन कंपोनेंट कम फ्रॉम द एसिड एंड केटाइन कंपोनेंट आप नेक्स्ट जो है वो आप फिर खुद आपको पता चल जाए केटाइन वाला किससे आ जाएगा? वो बेस से आ जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा साल्ट की इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। अब आपको मजीद साल्ट के बारे में बताऊं। साल्ट का एक पोर्शन, अगर हम ये पहला वाला जो एग्जांपल मैंने भी दिया, एक पोर्शन इसका मेटल होता है, एक पोर्शन इसका मेटल होता है। ठीक है। और दूसरा पोर्शन इसका क्या होता है? वो नॉन मेटल्स होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल हम बात करें NaCl। ठीक है। अब NaCl में ये नॉन मेटल है। ठीक है। और ये आपके पास क्या है? मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल से आपके पास क्या बनाए? साल्ट बने। अब हमारे पास कुछ पॉजिटिव मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास पॉजिटिव मेटल की मिसाल मैं आपको दूं। जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव मेटल में कौन कौन से आते हैं? पॉजिटिव मेटल में हमारे पास आता है जनाब सोडियम। ठीक है। पोटाशियम, इसको भी पॉजिटिव लिखें। सोडियम, पोटाशियम, आपके पास Ag। ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी हैं मैग्नीशियम, इसके अलावा कैल्शियम। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है? पॉजिटिव।
अगर आप नेगेटिव कंपोनेंट को देखते हैं कि जो नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है, नेगेटिव आयन में अगर हम बात करें नेगेटिव आयन के अंदर, तो आपके पास क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl नेगेटिव, इस तरह ब्रोमीन, इस तरह सल्फेट नेगेटिव आयन, ठीक है, सल्फेट, ठीक है, -2 इसके ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव आयन से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, पोटाशियम सल्फेट बनता है, फेरिक फॉस्फेट बनता है। अच्छा, साल्ट के मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, जब भी आपके पास इस लेवल, मैट्रिक लेवल की बात मैं कर रहा हूं, जब आप किसी भी कंपाउंड में सल्फेट देखें, कार्बोनेट देखें, ठीक है, क्लोराइड आयन देखें, सल्फेट, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इस किस्म के आयन देखें, तो आप कहें कि ये साल्ट है। ये क्या है? ये साल्ट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका कि व्हाट इज साल्ट, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। उसके बाद क्या है? प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, कि हम साल्ट को किस तरह तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। स्टूडेंट, साल्ट दो तरह से हमारे पास प्रिपेयर होता है। ठीक है, मतलब एक हमारे पास जो दो टाइप है साल्ट को प्रिपेयर करने का, एक सॉल्युबल साल्ट, दो टाइप ऑफ साल्ट हमारे पास बनते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट और एक इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी सॉल्युबल वो जो सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, इनसॉल्युबल वो जिसमें सॉल्युबल में हमारे पास सोडियम आ गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, पोटाशियम हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है। ठीक है, सॉल्युबल साल्ट में जो हमारे पास प्रिपरेशन है उसमें हमारे पास 4 मेथड्स हैं। सॉल्युबल साल्ट के तैयार करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड। इनसॉल्युबल का हमारे पास एक है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, या इसको समटाइम आप पढ़ते हैं बाय द एसिड एंड मेटल। बाय एसिड एंड मेटल पहला मेथड है, बाय द एसिड एंड मेटल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई भी एसिड, ठीक है, आपके पास कोई भी एसिड हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, ठीक है, HCl, ठीक है, अब कोई भी एसिड और वो मेटल के साथ, इसके लिए कोई एसिड मेटल मेथड, मेटल Mg हो सकता है। ठीक है, मेटल आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये मेटल्स है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्ट करें और इससे क्या बन जाए? ये बनेगा MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस से लिबरेट हो गया। अब ये इस रिएक्शन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? डिस्प्लेस करके उसकी जगह आके बैठ जाता है, उसकी जगह ले लेता है। तो इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करते तो आपके पास 2, यहाँ से भी 2 हो गए। ठीक है, Mg भी आपके पास 2, H2 आपके रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड्स है वो है बाय द न्यूट्रलाइजेशन मेथड्स। ठीक है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। बाय द न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मीन कि आपके पास एक एसिड हो और एक आपके पास एक एसिड रिएक्ट करे एक बेस के साथ। ठीक है, यानी हमारे पास HCl, ये हमारे पास एसिड है और बेस में ले लेता हूँ NaOH। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारे पास NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस हमारे पास H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास किससे बना? बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसका नाम आप एक और नाम भी दे सकते हैं कि बाय एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड्स है, ठीक है, कि आप एसिड को ट्रीट करें मेटालिक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड के साथ। थर्ड मेथड है कि बाय द एक्शन ऑफ, by the action of
एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड एसिड, हमारे पास कोई भी एसिड्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 एसिड है एक, ठीक है, H2SO4, ठीक है, ये हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड में हमारे पास कैल्शियम भी ऑक्साइड भी हो सकता है और कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे हम क्या बना लेते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब H2SO4 प्लस मेटल ऑक्साइड में CaO लिख लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। सल्फेट आयन प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। H2O और सल्फेट आयन आपके पास बन गए। तो ये मेथड हमारे पास नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का एक और मेथड्स है, लास्ट मेथड है एक्शन बाय द एक्शन ऑफ एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। ये 4th मेथड है सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का। यानी एसिड, आप कोई भी एसिड ले, आप HCl लें, क्या लें, HCl लें। अब HCl आपके पास एसिड है, ठीक है। इस HCl को आप किसके साथ ट्रीट करें, आप इसको ट्रीट करें कार्बोनेट मीन कि CO3 जिसके साथ आए, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी आपके पास कार्बोनेट आ जाता है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं सोडियम कार्बोनेट को डिस्कस कर लेते हैं, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, यानी HCl को जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट से तो नतीजन क्या बनेगा, एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा, एक हमारे पास वाटर बनेगा और 1 हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास NaCl H2O प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास इसके अंदर बनेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, NaCl 2, इसको 2 लगा लें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लगा लें, ठीक है। तो इससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारे पास सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन के 4 तरीके। अब आपके कोर्स में इनसॉल्युबल का एक ही तरीका आपके पास है। इनसॉल्युबल साल्ट को हम तैयार करते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट को हम कैसे तैयार करते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट, ठीक है। इनसॉल्युबल साल्ट स्टूडेंट, इनसॉल्युबल साल्ट में हम इस तरह करते हैं कि एसिड को इनसॉल्युबल साल्ट में हम इस तरह करते हैं कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक साल्ट लेते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल साल्ट में हम क्या कर लेते हैं, एक साल्ट को लेते हैं और दूसरे साल्ट को लेते हैं और उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको मिक्स करते हैं, ठीक है। और उनको मिक्स करने के बाद मतलब उनको वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाता है। फिर उसमें से हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट बन जाता है और एक इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है। यानी हम 2 साल्ट लेंगे, ठीक है, 2 साल्ट आपस में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। उसके सॉल्यूशन बनाने के बाद मतलब जो इनसॉल्युबल साल्ट और सॉल्युबल उसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और उनको मिक्स करने, इनसॉल्युबल साल्ट को मिक्स करेंगे और सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करेंगे, ठीक है। उनका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक बीकर के अंदर डालें उस, ठीक है, और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट जो होगा वो नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाएगा और ऊपर जो वाला साल्ट ऊपर सॉल्युबल होगा वो ऊपर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल साल्ट वाला जो होगा वो हमारे पास नीचे बैठ जाएगा, वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इसके मैं आपको बताऊं, हम इसको रिएक्ट करवा लेते हैं, किसके साथ, 2 साल्ट लेंगे, एक हम लेते हैं AgNO3 के लेते हैं, ठीक है, AgNO3, और सेकंड वन हम ले लेते हैं जनाब, सेकंड वन सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, NaCl, ठीक है। अब हमारे पास इसके नतीजे में क्या बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा AgCl और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, AgCl के साथ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, AgCl के साथ NaNO3, ठीक है, NaNO3। तो ये हमारे पास 2 साल्ट बने, ठीक है। तो जो इनसॉल्युबल साल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो बॉटम ऑफ द आपके पास सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा साल्ट होगा वो यूएली मतलब सॉल्युबल होगा। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज साल्ट एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर साल्ट।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके।